एक शॉर्ट या रील बनाने में कितना समय लगता है इसका शायद आपको अंदाज़ा नहीं होगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आसान काम है तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। एक छोटे से 30 सेकंड 50 सेकंड्स के शॉर्ट्स को शूट करने के लिए कई बार आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा भी लग जाता है। आप कल वाला ही देख लीजिए, था तो वो छोटा सा, लेकिन उसे शूट करने में हमें लगा पूरा 1.5 घंटा। क्यों? कभी लाइट प्रॉपर नहीं थी, कभी सराउंडिंग्स अजीब हो रही थी, कभी बैकग्राउंड गड़बड़ हो रही थी, कभी हमारी बर्ड्स बोल रही थी और कभी हमारे बच्चे। अगर आप फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप हमारी तरह वर्किंग हैं, मतलब आपका मेन प्रोफेशन कोई और है और ये आप सिर्फ साइड के लिए कर रहे हैं, तो सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि हमें जो थोड़ा सा टाइम मिलता है बैठने के लिए वो हमारा इनकी शूटिंग्स में निकल जाता है। तो ये बहुत ही टफ टास्क है, देखने में बड़ा आसान और ऐसा लगता है कि अरे ये तो बहुत बढ़िया है, अपनी वीडियो शूट कर रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। तो अगर आप यूट्यूब, इंस्टा या उस पर एज ए कॉन्टेंट क्रिएटर, एज ए डिजिटल क्रिएटर आना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर ध्यान से सोच लीजिएगा। तो अगर 3 साल पहले हम लोगों को पता होता है कि वीडियो बनाने में इतना एफर्ट लगता है तो शायद मैं अपना यूट्यूब चैनल या फेसबुक का पेज खोलता ही नहीं। इससे पहले कभी कोई 10-12 दिन पहले ही मैंने अपना फेसबुक और इंस्टा पे अपना काम करना शुरू किया है। अदरवाइज़ जितना भी मैं क्लिनिक से या बर्ड्स का काम करने के बाद जो खाली टाइम बचता था यूट्यूब पे ही लगाता था। और 3 साल में मुझे पता चला कि बहुत मेहनत है। एक 10 सेकंड की रील को बनाने के लिए भी सुबह से लेकर शाम तक सोचना पड़ता है, रील्स देखनी पड़ती हैं, आइडिया लेना पड़ता है और शूट करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है, रिस्पॉन्स देखना पड़ता है, फिर जो लोग कमेंट करते हैं उसका रिएक्शन देना पड़ता है। तो बहुत मेहनत है और थक जाते हैं। तो अगर आपके पास टाइम हो तो ही इसे एज अ हॉबी लीजिएगा। हम लोग तो बहुत मतलब थक जाते हैं, पर अब क्योंकि 3 साल 4 साल हो चुके हैं तो एज अ साइड में हम चलते रहने देते हैं। तो आपके पास टाइम हो, आपका इंटरेस्ट हो, तभी वीडियोस बनाइएगा, रील्स बनाइएगा। बहुत ज़्यादा एफर्ट है और स्पेशली अगर आप खुद का कंटेंट बनाते हैं, जैसा कि मैं, ममता या बच्चे करते हैं। हम कोई भी कंटेंट बनाते हैं, अपनी आवाज़ लेते हैं, खुद शूट करते हैं, खुद एडिट करते हैं, तो बहुत एफर्ट होता है। मैं सुबह 2:30-3 बजे सो के उठता हूँ और 2:30-3 बजे सो के उठने के बाद जब मैं चाय बना रहा हूँ तब से लेके दिन में जब तक मेरे बर्ड्स नहीं उठ जाते हैं 5 बजे तक, जब मैं उनका खाना बनाता हूँ, 2 घंटे में रील्स देखता रहता हूँ कि आज कौन सी रील शूट करनी है, आज कौन सी रील पे हम काम कर सकते हैं। उसमें भी ऑप्शंस होते हैं। ममता सुबह थोड़ा सा बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सो जाती है, दोबारा उठती है, तो फिर मेरे क्लिनिक जाने का टाइम होता है। जब मैं क्लिनिक से लौट के आता हूँ तो ममता नहा रही होती है। तो मेरे पास एक आधे घंटे की एक ऐसी विंडो होती है जिसमें मुझे ममता को तैयार भी करना है, रील भी शूट करनी है, पोस्ट भी करनी है, सब कुछ करना है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये मुश्किल है, मुश्किल तो ज़िंदगी में सब कुछ है और वही चीज़ बहुत अच्छी होती है जो मुश्किल से हासिल करी जाती है। पर एफ़र्ट बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली अगर आप ऐसी रील्स बनाते हैं, ऐसी वीडियोस बनाते हैं जो आप खुद शूट कर रहे हैं, खुद अपना कंटेंट डालते हैं। तो अभी बीच में पिछले 1.5-2-2.5 महीने से थोड़ा सा हम दोनों ही बिज़ी थे तो वीडियोज़ नहीं आती थी। अब रेगुलर वीडियोज़ आएंगी हमारी। तो आज हम एक सिंगल लाइनर शॉर्ट हम बनाने जा रहे हैं, इसी कमरे में बनाएंगे। जनरली हमारे पास 6 कमरे हैं कमरे में। ऊपर वाले पोर्शन में हम गर्मियों में कम रील्स बनाते हैं, पर ऊपर वाले कमरे में थोड़ा सा बारिश हो जाएगी तो वहाँ भी बनाया करेंगे, तो नीचे वाले कमरों में रील्स बनाते हैं। तो आज एक सिंगल लाइनर, यानी एक लाइन मैं बोलूँगा, एक ममता है, उस पर शॉट बनाते हैं और आपको पूरा सेटअप दिखाते हैं कि इस कमरे में देखिए हमने एसी चला दिया है, जैसे ठंडा हो जाए, पंखा चलाते हैं तो पंखे की आवाज़ भी आ जाती है। और आपको यहाँ पर इसमें दिखाई दे रहा है ममता, इसमें देखिए आपको 2 रिंग लाइट नज़र आ रही होंगी। एक तो वो जिससे ममता खुद शूट कर रही है, ममता एक रिंग लाइट ये दिखाएगी। हाँ, ये एक रिंग लाइट ये मेरे चेहरे पर दिख रहा है। तो ये एक रिंग लाइट लगी हुई है, एक ममता के पास है। एक और भी लाइट थी मेरी जो मिल नहीं रही है 3-4 दिन से, अदरवाइज़ और ज़्यादा अच्छी रोशनी होती है। माइक मेरा लगा ही हुआ है, अदरवाइज़ आप देखिए बिना माइक के तो आवाज़ भी नहीं आएगी। तो हम लाइव आज आपको दिखा रहे हैं। ममता को मैं स्क्रिप्ट बता रहा हूँ, ममता स्क्रिप्ट को देखेगी, एक्ट करेगी, किस जगह बैठेंगे, पूरा आपको प्रोसीजर हम दिखाते हैं और आप देखिएगा वीडियो कैसी बनी है। तो 1 सेकंड कमरा बंद करना। हमारे पास एक जो माइक है जिससे अभी वीडियो बननी है वो है, उसमें ये लगा हुआ है। तो अगर हम दूसरे फ़ोन से रील शूट करेंगे तो उसमें आवाज़ नहीं आएगी, तो इसलिए मुझे अपना दूसरा प्रोफेशनल माइक निकालना पड़ रहा है। इसको कनेक्ट करेंगे एक से जिससे हम रील बना रहे हैं और एक से हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं कि हम कैसे वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए लाइट ऊपर कमरे में हमने जला दी है और बर्ड्स को मैं खाना डालाया हूँ अपना, जिससे वो कोई नॉइज़ नहीं करें, वो चीखें नहीं, क्योंकि कई बार बर्ड्स जब चीखती हैं तो रील्स में आवाज़ आ जाती है। कई बार आप हमारी रील्स देखेंगे तो हमारे तोतों के चीखने की आवाज़ आ रही होगी। तो ममता अभी शायद थोड़ा सा अपना चेहरा सही करके आ ही रही है। फिर हम बस आज हम एक लाइन का वाला जो पति पत्नी में हंसी मजाक होता है वो वाला वीडियो बना रहे हैं। तो देखिएगा, ज़्यादा लंबा नहीं है। किसी दिन हम जैसे ज़्यादा लंबा वाला वीडियो बनाते हैं, इमोशनल बनाते हैं, उसकी भी हम शूट करके आपको दिखाएंगे कि हमें क्या क्या करना पड़ता है, कितनी बार रीटेक्स लेते हैं। तो दूसरा माइक भी हमने देख लिया, कनेक्ट कर लिया है। ये जो वाला माइक है जिससे हम अभी शूट करेंगे। अभी ममता वाला फ़ोन लेते हैं। ममता आओ,
ममता आ जाए। और सिंगल लाइनर है, एक लाइन वाला जो पति पत्नी में हंसी मजाक चलता है वो वाला शॉट है, तो करते हैं। बाकी एक और है इसका, ये एक और है, इसको भी चालू कर लेते हैं। ये कनेक्ट हो गया, ये ममता को कर देते हैं यहाँ पे। और एक और हुआ इसमें, वो वाला माइक का है, एक और वाला आपका लगा तो है मेरा? नहीं, इसका एक और कहाँ है, इसका डिब्बा, इसका बॉक्स का, इसका बॉक्स कहाँ दीपा भैया? आपने निकाला? रिकॉर्डिंग चलने देना, बंद मत करना। बॉक्स से कहते हैं दीपा नीचे रख दो ना उसे। अरे अब बैठ के हंसी से खड़े रहो, आराम से, बस खड़े रहो। हाँ, तो माइक मिल गया। ममता वाले फ़ोन से शूट करेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ मैं हमेशा बताता हूँ वो क्या है, पीछे का लेंस चेक कर लेना भाई साहब। बहुत रील्स ख़राब हुई हैं हमारी, ज़रा देख लेते हैं। डिक्लाइन कर देते हैं, कॉल आ रहे थे, प्रमोशनल कॉल। मुझे तो एकदम क्लियर लग रहा है। इसमें एक ममता को माइक देते हैं, डबल माइक। हाँ डबल माइक, और एक हम माइक लगाते हैं, ये वाला पकड़ना। तो इसे कनेक्ट करो, इसमें ये लगा लो इसका स्टॉपर। ये बस कर रहे हैं। देखिए अभी तक तो हम एक देख ही रहे हैं एक दूसरे को कैसे लगाओ। इस बड़े वाले माइक को बीच में लगा देते हैं, इसकी क्योंकि ये तो वीडियो बननी है उसमें है, और ये वाला माइक है, ये इसमें आवाज़ आएगी। और ये भी काव्य और आ गई है। तो एक टेस्ट वो लेते हैं सबसे पहले कि माइक सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ममता को एक बाइट दिलवाता हूँ इस साइड से। कोई भी एक बाइट बोल दो इधर। कैसे हैं सर लोग, कब आए और क्लिनिक से, ऐसे बोलना। तो कब आए आप क्लिनिक से, सब लोग कैसे हैं? इसमें हम क्या है चेक करते हैं कि आवाज़ ज़रा माइक सही से काम, ऐसा नहीं रील बनाने से अब एक्ट हो जाए। और तो कब आए आप क्लिनिक से, सब लोग कैसे हैं? माइक परफेक्ट काम कर रहा है हमारा। और इस वीडियो को हम तब डालेंगे जब हमारा शॉर्ट्स चल जाएगा, अदरवाइज इसी में शॉर्ट दिखा देंगे तो आप हमारा वही नहीं देखेंगे, है कि नहीं? बिल्कुल सही ठीक है। तो आज का वो है कि आप जो है मुझसे इस लाइन में क्या बोलोगी कि अगर आपको कोई 1 करोड़ रुपए देगा तो आप मुझे जान से मार दोगे और मैं चुप हो जाऊँगा, और मेरे बैकग्राउंड में आवाज़ दूँगा, मुझे कोई अगर केस ना करे कोई तो मैं तो आपको फ्री में ही मार दूँ। और उसके बाद आप कहना क्या सोच रहे हो, मैं ऐसे सोचूंगा। तो आप जो है उसके बाद बोलना, और फिर मैं कहूँगा ममता मैं तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बिना हंसे, सीरियस नोट पे। आपका वो तो मैं आपका प्यार तो अपनी आँखों में ही देख लेती हूँ, आप मुझसे कितना करते हो, ठीक है। और आप बस ऐसे मेरे पास आए ना, मैं ऐसे मुँह बनाऊँगा, ऐसे करेंगे। 2 लास्ट का है वो कर देते हैं। आप कौन सी जगह पर बैठोगी? यहीं बैठ जाते हो? यहाँ बैठो, लाइट देख लेता हूँ। हाँ यहाँ बैठो नीचे अपना आराम से। आप पीछे पानी की बोतल रखी है। अभी तक तो सेटअप ही चल रहा है, अभी तक तो मतलब पानी की बोतल, बैग, अभी जूते, अभी यही सब चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। ममता भी आ रही है क्या वीडियो में? थोड़ा सा उधर ले जाओ ना उठा के। हमारे दीपक भैया हमारे कैमरामैन है, हम उनके कैमरामैन को भी दिखाएंगे। और पीछे ले जाओ, हम आ जाएंगे सब लोग, ठीक है। और दीपक भैया, हाँ मैं दीपक भैया को ले लेता हूँ। ये देखिए ये हमारे कैमरामैन है। और आज के लिए वैसे कैमरामैन नहीं है, अभी कैमरा वो करते रहते हैं। और ये एक और लाइट लगी हुई है, 2 लाइटें लगी हुई है, ये रही, ठीक है। तो क्या बोलोगे आप? मैं आज वो कौन सी मूवी थी जिसमें वो 1 करोड़ में अपना पति बेच देती है, उसे देख के आइडिया आया ना, ये कहूँगी। नहीं आप बोलना, सुनिए अगर आपको 1 करोड़ रुपए देगा तो क्या था, लाइन क्या थी? तो क्या आप मेरे मर्डर कर देंगे? आप मुझे जान से मार दोगे? चलो सुनिए, एक बात पूछूं आपसे, अगर कोई आपको 1 करोड़ रुपए दे तो क्या आप मेरा खून कर देंगे? जान से मार देंगे। लाइन मत चेंज करो, ठीक है। और इतनी लंबी लाइन मत पूछो। सुनिए, ये नहीं बोलना है, सीधे पॉइंट पे आओ। सुनिए, अगर आपको कोई 1 करोड़ रुपए देगा तो आप क्या मुझे जान से मार देंगे? एक बात बताइए, भले ऐसे ही बोल देना। एक बात बताइए, अगर आपको कोई 1 करोड़ रुपए देगा तो क्या आप मुझे जान से मार देंगे? अब यहाँ पे ममता की बाइट हो गई। अब मुझे ये देखना है कि हमेशा कोशिश करता हूँ शॉर्ट्स बहुत लंबा नहीं खींचूँ, क्योंकि फिर वो बोरिंग हो जाता है। शॉर्ट्स जो होता है वो जितना छोटा होता है उतना सही होता है। ममता की आवाज़ चेक कर। तो क्या आप मुझे जान से मार देंगे? अब ममता की लाइट भी सही आ रही है। अब ममता मेरी लेगी तो मैं लाइट का इस तरफ थोड़ा सा ये वाला जो है इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर लेंगे जैसा। अब देखना ममता फेस पे लाइट आ रही है नहीं आ रही है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। लाइट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, और ये थोड़ा सा से नीचे उतारेंगे तो उसका स्विच भी हिलता है कई बार। अब देखना ममता खड़े तो हुई है। नहीं, उसको थोड़ा सा ऐसे सीधे करिए ना, ऐसे पीछे जा रहा तो उसका फोकस आप पे नहीं आ पा रहा ना। हाँ अब ठीक है। चलो ये पीछे से वो हटाइए,
ये ट्रॉय का हमारा चद्दर है, हटा दीजिए, खींच दीजिए ना। कोई बात नहीं, लगे रहने दो, इसे ऊपर कर देते हैं। ये हमारी मेरी बर्ड का है, ये ऊपर चद्दर है, ट्रॉय इसमें सोता है पीछे, तो मैं पीछे कंबल बना देता हूँ। हाँ जी, अब एक ड्रे वो ले लेते हैं। हाँ रेडी? हाँ ओके। अगर मेरे पे केस नहीं होना तो मैं तो मतलब मैं फ्री में ही जान से मार दूँ। मैं जब भी वो लाइन अपनी ख़त्म करने वाला होता हूँ, मैं हमेशा चुप हो जाता हूँ। ममता समझ जाती है कि उसे कट करना है, ऐसा नहीं बोलता कि कट कर दो। अब देखते हैं, हमें यही लेना है कि मुझे शांत होना है उसमें, ये देखते हैं। अगर मेरे पे केस नहीं होना तो मैं तो मतलब मैं फ्री में ही जान से मार दूँ। इसमें मुझे लाइट बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी है। ममता कभी भी लाइट सही से नहीं करती है, तो मुझे ही इधर शूट करना पड़ेगा। इधर आना ममता सामने। आपकी हाइट ज़्यादा है तो आपकी हाइट के हिसाब से इसका वो ऊपर करिए। उससे कोई मतलब नहीं है। अरे क्यों नहीं मतलब है, मेरे फेस पे पड़ रही है, आप इतने ऊंचे हैं तो फिर। अब मैंने सेटिंग कर दी है, वो सेटिंग चाहिए। आप जाओ, देखो लाइट लगी होगी, देखो इसी डिस्टेंस से लेना वरना ब्लर हो जाएगा। अब देखो ठीक है, बस हटा दिया, हाथ हटाइए। वैसे ही आ रहा है ना? अब ज़्यादा ही आ रही है लाइट, पर आप देख लीजिएगा। ठीक है, शुरू करूँ? अगर कोई मेरे पे केस नहीं करे उनको तो मैं तुम्हें जान से फ्री में ही मार दूँ। मुझे नहीं लगता ये वाली लाइन थोड़ी सी सही होगी। हाँ अब लाइट सही आ रही है। जान से फ्री में ही मार दूँ। अगर कोई मेरे पे केस नहीं करे उनको तो मैं तुम्हें जान से फ्री में ही मार दूँ। ये वाली वो आ रही है, पेंटिंग खराब। ये हमारे तोते ने पूरी पेंटिंग को उतर दी है मम्मी की, तो इसे हटाना पड़ेगा। और थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस कम करता हूँ, तो इससे बढ़ा के वो करवा लेना थोड़ी सी। बोलूँ या चुप रहूँ? बोलिएगा। बोलूँ या चुप रहूँ? सारी लाइन को मन में बोलूँ? चलो फिर आप बोलना क्या क्या बोले। मैं कहूँ ममता ऐसे क्यों सोचते हैं। चलो अगर मेरे पे केस ना हो तो मैं फ्री में ही जान से मार दूँ। अब देखते हैं कैसा बना ये। केस ना हो तो मैं फ्री में, अगर मेरे पे केस ना हो तो मैं फ्री में ही जान से मार दूँ। अब सही है। पे केस ना होगा तो फ्री में ही जान से मार दूँ गला घोट के। अब आप यहाँ से बोलना। क्या कुछ कह रहे हैं? क्या 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 बोला? क्या कुछ कह रहे हैं आप? क्या क्या बोला? क्या क्या बोला? अब इधर से ले लो। देखो ये हम कम से कम 15 मिनट तो हो चुके हैं शूटिंग करते हुए। क्या क्या बोला? ये कब जी कहूँ तो लास्ट में कुछ हुआ है ना? क्या क्या बोला? हाँ कुछ गड़बड़ हुआ है। कुछ देखिए, कई बार ना सब कुछ सही होता है, कैमरे में खुद ही दिक्कत आ गई, सॉफ्टवेयर में वीडियो मतलब हल्का सा लैग कर रही है। बिल्कुल। क्या क्या कह रहे हैं आप? और पहले हम क्या करते थे, जब भी हम किसी शॉट को, जैसे ममता की लाइन खत्म हो रही है, तुरंत ही एंड कर देते थे। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आप रील बनाते हैं, सामने वाले को बोलने के बाद भी कम से कम 3-4 सेकंड तक बिल्कुल भी वीडियो को कट नहीं करिएगा। उसको को हमें कई बार टाइम भी चाहिए होता है एक्सप्रेशन दिखाने के लिए। अब देखते हैं इस बार क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। तो अब बस मेरी एक लाइनर है जिसमें मैं ममता को कुछ बोलूँगा, ममता वैसे बोलेगी। अब क्या रखूँगा इस पर? कुछ नहीं। हाँ ममता, मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मेरी आंखों में लेकिन तुम्हें नजर आता होगा प्यार अपने लिए। ये बोल दूँ? जी भाई थोड़ा सा इधर ले आओ आप मेरे चेहरे में। हाँ सही आ रहा है। हाँ चलो। हम तो ऐसे मरने की बातें मत क्या करो। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। तुम जानते हो मेरी आंखों में नहीं देखती हो अपने लिए प्यार। अब ये मेरी लाइन होगी, एक लाइन और रखेंगे, क्योंकि अब आप ये सोचिए कि सिर्फ 2 या 3 लाइन का ये शॉट है। ये सिर्फ 2 या 3 लाइन का शॉट अभी तक। हाँ ऐसे मरने की बातें मत क्या करो। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। तुम जानते हो मेरी आंखों में नहीं देखती हो अपने लिए। अब लास्ट में बस ममता का एक्सप्रेशन ले लेते हैं। ममता क्या एक्सप्रेशन देती है? चलो तो ममता हुआ मुझसे इतना प्यार। वैसे मुझे बहुत ही आर्टिफिशियल लगता है, क्योंकि हम रियल लाइफ में कभी ऐसे नहीं बोलते। कैसे बोलोगे? मुझे तो आपकी आंखों में इतना प्यार नजर आता अपने लिए शुरू से। ऐसे बोलते ना खत्म। तो इस पर हम ख़त्म करेंगे और फिर ममता खाना खाएगी क्योंकि ऑफिस जाना है। चलो रेडी, बैठ जाओ। हाँ स्टार्ट। मुझे तो पहले ही पता था कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं।
मुझे तो आपकी आंखों में पहले दिन से अपनी Right. बोलता ये और कौन करता है, आप खुद ही बताइए। कोई करता है क्या? कोई बात नहीं, वीडियो के लिए अच्छा होता है। मैं तो पहले दिन से जानती थी आप मुझसे कितना प्यार करते, ऐसे बोलो थोड़ा सा। So sweet, मुझे तो पहले दिन से ही पता था कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझसे नहीं बोला जाता, तो ये इस बहुत पे- ही आर्टिफिशियल लगता है। मुझे तो पहले दिन से ही पता था कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो ये तो आप ये सोचिए, मतलब खड़े हो जाओ, खड़े हो देते हैं कि एक तो सबसे ज़रूरी बात है, इस वाले माइक को हम हटा देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, और ध्यान से रखते हैं, कई बार ये मिलते नहीं हैं। इसका वो था बॉक्स, इसको रख देते हैं, इन्हें चार्ज भी करना पड़ता है। तो अभी तो सिर्फ आप ये सोचिए कि मटेरियल है मेरे पास, जिसको मुझे अभी एडिटिंग करनी है, साउंड इफ़ेक्ट्स डालने हैं, टैग्स लगाने हैं, फिर 3 प्लेटफॉर्म पे हमें इसे अपलोड करना है, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब पे 3 जगह ये अपलोड होगा। उसके अलावा आज वीडियो भी बननी है जो कि फिर यूट्यूब पर रात में आएगी। तो जस्ट इमेजिन करिए कि रील्स बनाना और शॉर्ट्स बनाना ये कितना डिफ़िकल्ट होता है। आज से हम लोग ऐसा मैंने ममता ने डिसाइड किया है, और दीपक भैया जो हमारे कैमरामैन की कृपा रहेगी, कि हम जिस दिन भी शॉर्ट्स बनाएंगे बिहाइंड द सीन में पूरी वीडियो बनाया करेंगे कि देखिए इसमें कितने रीटेक्स लेने पड़े, इस वीडियो को कैसे बनाया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। ये वीडियो हमारी यूट्यूब पे है, हम फेसबुक पे भी डालेंगे तो लिंक दे देंगे। तो अगर आप फेसबुक पे भी इसको देखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब करिएगा। नए वीडियो में हम कल ही आते हैं, कल एक और नया कोई शॉर्ट शूट करेंगे और कल हम आपसे मिलते हैं। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।